चलिए डिस्कशन आज का प्रश्न हम लोग देखने वाले सोशल साइंस का जो सीधे यानी फाइनल बोर्ड 2023 में सीधे फाइनल बोर्ड यानी 2023 में आप लोग को ये सब प्रश्न आप लोग को आने वाला, तो आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है इसी टाइप का आप लोग को सारा प्रश्न पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोग हर एक साल में आप लोग देख लीजिए ये सब प्रश्न आप लोग को रहता ही रहता है। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू आप लोग ध्यानपूर्वक सभी को याद करते चलेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर, किस तरह से प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है। देखिएगा आप लोग जो प्रश्न रहता है कौन कौन किताब से रहता है, जो ये देखिए कौन कौन चैप्टर से रहता है, और ये साथ में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ये तीनों आप लोग विषय से रहता पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट प्रश्न आप लोग पूछा जाता है कि ब्रेस्ट लिटोव्स्की की संधि जो है किन देशों के बीच हुई, तो आप लोग को बता चुके हैं पहला ही, आप लोग ये सब प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं, कई बार बताए हैं। तो बताइएगा बाबू क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट लिटोव्स्की की जो संधि हुई थी किनके बीच हुई थी, तो आप लोग को याद रखना है रूस और किसके बीच हुई थी, जर्मनी के बीच। यानी यह शानदार, यह आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के जो बीच होने वाला समझौता वो किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। जो मार्च यानी कि 1946 में जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता, वो कौन समझौता से जाना जाता, तो आप लोग को याद रखना कौन से, तो कैक्टन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस यानी कि किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, बताइएगा किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। बहुत ही लाजवाब प्रश्न, बताइएगा। तो लाहौर में हुआ था, कब हुआ था, तो 1929 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि आप लोग को फाइनल बोर्ड का एग्जाम में जो समय बहुत करीब आ चुका है। ठीक है, या ओनली आप लोग को यानी कि आप लोग समझ सकते हैं 20 से 25 दिन। ठीक है, 20 से 25 दिन में आप लोग बेहतर से बेहतर करने के लिए इस प्रश्न को आप लोग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो सोशल साइंस का जो आप लोग एग्जाम है वो कितना तारीख है, तो 16 यानी 16 फरवरी को आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल का सरदार की उपलब्धि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान की गई, किस किसान के दौरान आंदोलन की गई, तो आप लोग याद रखना किस किसान के, तो बारदौली, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा बाबू। नेक्स्ट प्रश्न से पूछा जाएगा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो कौन से ईस्वी में हुआ था, आप लोग ये प्रश्न आप लोग पूछा जाता है, कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1881 ईस्वी। यानी इसका जो राइट जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक एक प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही शानदार है, एक एक प्रश्न आप लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न से पूछा जा रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति जो है वो कौन सी थी, बताइएगा कौन सी थी सबसे बड़ी क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति था। कौन सा था, तो बिल्कुल कौन सा था, तो ये गलत था। ठीक है, ये औद्योगिक क्रांति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साम्यवादी क्रांति। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 7 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, तो साम्यवाद क्रांति हो जाएगा, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीय की शुरुआत किस देश में यानी किस दशक में हुई थी, बताइएगा। जो भूमंडलीय है उसका जो शुरुआत हुआ था कौन सा दशक में हुआ था, बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न, तो 1980 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, तो 1980 के दशक में हुआ था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब प्रश्न आप लोग को अधिकतर बार पूछा जाता है, सोशल साइंस का प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, बताइएगा। जो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है वो किस पुस्तक की छपाई की, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएंगे इसका राइट जवाब, तो बाइबिल। आप लोग कई बार ये सब प्रश्न आप लोग को बताएं, बताइए क्या हो जाएगा, बाइबिल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बहुत ही शानदार प्रश्न, आप लोग जवाब बताइएगा, यानी 10 का बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा, यानी 10 नंबर प्रश्न, तो क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब प्रश्न बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रासायनिक होता है वो कौन सा है इसमें से रहे, तो एंड्रन जो है वो मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को जो क्या करता है, बाधित करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार के अति जल दोहन के भूमिगत जल के किस तत्व का संकरण यानी संकेंद्रण है वो बढ़ा, बताइए किस संकेंद्रण बढ़ा, तो आर्सेनिक संकेंद्रण बढ़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल लाजवाब प्रश्न। चलिए संविधान की धारा जो है 21 का जो संबंध है वो किससे संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। वन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जो 21 धारा है ना, वन के लिए और जीवों के लिए, प्राकृतिक संसाधन के लिए धारा लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करा 14 नंबर जो प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न, आप लोग बताइएगा।
बिहार के यानी कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने परसेंट है, तो याद रखिएगा 7%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बताइएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए जो है वो किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही शानदार प्रश्न। 15 का जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग याद करते चलेंगे ऐसे प्रश्न, क्या हो जाएगा तो बताइएगा। जो अवश्य है वो क्या है, तो बॉक्साइड, आप लोग याद रखिए क्या हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, यानी कि 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास बहुत सर्वाधिक संभावनाएं, कौन सा राज्य में, तो राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान में। देखिए इसका जो ट्रिक है वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, राज्य है जो राजस्थान में जो कि ऊर्जा का जो विकास सर्वाधिक है। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी याद रख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन छोटे पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का ये उद्योग है, जो सबसे छोटे पैमाने का उद्योग किसको बोला जाता है, तो खिलौना जो उद्योग है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में कितने विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र विकसित है, बताइएगा। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र वो विकसित है, तो 15, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई वो कितनी है, बताइएगा। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है ना वो कितने, तो आप लोग को याद रखना 6283 किलोमीटर। कितना हो जाएगा बाबू, 6200 यानी कि 83 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेषण की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप लोग को याद रखना स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब हम लैंगिक विभाजन से बात करते हैं तो हमारा अभिप्रिय जो होता है वो किससे कैसा होता है, तो समाज के स्त्रियों का पुरुष के दिए गए क्षमताएं की भूमिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बिल्कुल राइट प्रश्न हो जाएंगे। एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे क्योंकि फाइनल बोर्ड में है जो इसी तरह का प्रश्न आप लोग को पूछा जाता है, हर एक साल आप लोग को इस तरह का प्रश्न आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन से कथन है, जितना भी आप लोग को यानी कि 2009 से लेकर 2022 तक सारा प्रश्न आप लोग को बता चुका, सारा आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा एक एक बार, ज़्यादा आप लोग को समय नहीं लगेगा। एक एक वीडियो का हर एक वीडियो को जाकर अगर देख लेते हो तो 100% आप लोग को वादा बाबू को 90+ से आप लोग को कम नहीं आने वाला। ठीक है, एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बताइएगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो आप लोग को याद रखना है धर्म के आधार पर यानी कि भेदभाव की मनाही करता है ये संविधान का, यानी कि इनमें से कथन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सत्ता के सजधारी सही है क्योंकि सत्ता के जो सजधारी है क्योंकि वह सही है इस कि विभिन्न समुदायों के बीच का जो है टकराव जो है वो कम करती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1975 ईस्वी में यानी कि 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीतिक यानी कि राजनीतिक में जो किस लिए जाना जाता है, बताइए किस राजनीतिक में जाना जाता है, तो आप लोग याद रखना देश के आपातकाल यानी कि आपातकाल जो लागू हुआ था 1975 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा जो भारतीय राजनीतिक के से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 25 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है निम्नलिखित में से किसने किए, बताइएगा किसने किया। बहुत ही शानदार प्रश्न है क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए फाइनल बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे। चलिए नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है, बताइएगा नर्मदा घाटी जो है वो परियोजना वो किस राज्य से संबंधित है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और सर्च क्या करना है, अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो सर्च क्या करना है, जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन एस लगाकर .com आप लोग जाकर सर्च करेंगे। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को फर्स्ट पेज में ही आप लोग आ जाइएगा, उसी में आप लोग को सारा PDF वगैरह जितना भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड, ठीक है, जितना भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारा प्रश्न आप लोग को या नोटिस न्यूज़ वगैरह सारा उसी में आप लोग को मिलने वाला है। जाइए जस्टवेल एजुकेशन पे आप लोग विजिट कीजिए। ठीक है, चलिए गूगल में जाकर सर्च करना, कहीं नहीं तो गूगल में जाकर आप लोग सर्च कीजिएगा। ठीक है, गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा बाबू,
आप लोग जाइए जस्टेबल एजुकेशन सर्च कीजिए, जहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन एस लगाकर .com होगा, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी जानकारी उसमें दिया जाता है। तो आप लोग एक एक जानकारी अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता तो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाला फाइनल, उससे आप लोग वंचित हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें इतना आप लोग को डेली कुछ ना कुछ अपडेट बिहार बोर्ड से लाया जा रहा है, तो आप लोग उस अपडेट को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछला बार जैसा नहीं, इस बार बहुत कुछ चेंजिंग हुआ आपका एग्जाम से लेकर। तो आप लोग को जाना है जस्टेबल एजुकेशन, आप लोग सर्च कीजिए गूगल पर, और जहाँ पर एस लगाकर .com लिखा रहेगा, जस्टेबल एजुकेशन एस लगाकर .com, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, नर्मदे घाटा जो परियोजना है, नर्मदा घाटी परियोजना, वो कैसे है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? बताइएगा, लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है किसे माना जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र प्राण माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न। बताइएगा, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? बहुत बार ये सब प्रश्न बताए, बहुत बार बता चुके, तो आप लोग भड़ाक से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो संसदों और विधायकों पर ये लागू होता है, ठीक है। दल बदल जो कानून होता है ना, वो संसदों और विधायकों पर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन किया गया था ना, 1999 में किया गया था। कब किया गया था बाबू? 1999। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? कौन सा है? तो कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिसे देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? विकसित, यानी विकास कर रहा है, उसी को बोलेगा ना क्या, यानी विकसित। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है वह सर्वाधिक है? कहाँ है? तो पटना जिला में, ठीक है। कहाँ है? तो पटना में बहुत ही अधिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप लोग याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा जगह बाबू? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमेशा याद रखना, RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, RBI, ठीक है, याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? कब किया गया? तो 1959 में किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखिए, कोयला से भी ऊर्जा आता है, पेट्रोलियम, विद्युत, यानी जो वो मुख्य स्रोत जो है इसमें से, जैसे यानी कि इसमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है, इसमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है वह सैमसंग है? कौन सा बाबू? तो सैमसंग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 37 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार जो दिवस मनाया जाता है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वो? 15 मार्च, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार, यदि किसी वस्तु का सेवा मूल्य यानी कि 20 लाख है, ठीक है, यानी 20 लाख है, तो 1 करोड़ से कम उपभोक्ता का शिकायत जो करेंगे वो कहाँ करेंगे? तो राज्य आयोग में करेंगे, ठीक है, कहाँ करेंगे? राज्य आयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी का जो सुनामी जब आता है कि जो होता है समुद्र में भूकंप आने के कारण सुनामी होता है, ठीक है, यानी इसका जो कारण जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 40 नंबर प्रश्न कर रहा है, भूकंप केंद्र यानी कि ऊर्ध्वाधर पृथ्वी स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नीचे में आप लोग को जो है ये लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आप लोग 2-2 नंबर के, इससे क्या प्रश्न 2-2 नंबर का। चलिए कुछ प्रश्न हम लोग पढ़कर सुना देते हैं। अमेरिका हिंदी चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। उसके बाद बिहार किसान आंदोलन की टिप्पणी पर लिखे, बिहार किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे, औद्योगिकरण मजदूरों का क्या कह रहा है, आजीविका का किस प्रभावित हुआ, ये भी लिखना है। शहरों में उद्भव मध्यम वर्ग को भूमिका है वो किस प्रकार रही, कि ये भी लिखना है। भूमंडलीय का भाव यानी कि प्रभावों को स्पष्ट करेंगे। इसी तरह का सारा प्रश्न आप लोग इसका PDF पाना चाहते हो तो आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे, सारा आप लोग वहाँ पर से आप लोग प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग जल्दी से जाइए गूगल पर सर्च कीजिए बाबू, क्योंकि बहुत ही समय आप लोग का करीब आ चुका है। जो आप लोग को 399 499 पेड कोर्स में आप लोग ये सब प्रश्न आप लोग को मिलता है। हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप लोग क्या था, हम वेबसाइट बनवाए हैं जिसमें आप लोग को सभी विद्यार्थी को हेल्प हो सके, ठीक है। तो जाइए सर्च कीजिए जस्टेबल एजुकेशन, ठीक है, जस्टेबल सब सटा कर लिखना है, जस्टेबल एजुकेशन लास्ट में एस लगाकर .com लगाने के बाद जैसे ही सर्च करोगे आप लोग फाइनल वेबसाइट में आ जाएगा। उसी में सारा डिटेल्स आप लोग को दिया जाएगा। धीरे धीरे वो वेबसाइट को भी अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग डेली वहाँ पर चेक करते रहेंगे, सारा आप लोग को मॉडल सेट से लेकर सारा प्रश्न आप लोग को वायरल प्रश्न सारा प्रश्न आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।